हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की ये जो वीडियो है वो कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको 50 एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम 2025 यानी कि आपकी जो ईयरली एग्ज़ाम जो वार्षिक परीक्षाएं हैं 2025 की, उसके लिए ये 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भौतिकी किससे संबंधित है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके जीव विज्ञान, पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन, भूगोल और एक है रसायन विज्ञान। तो देखिए यहाँ पे ये जीव विज्ञान है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। ओके, और फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, तो ये तो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात करें पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन, बिल्कुल ये राइट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो भूगोल और रसायन विज्ञान है ये भी एक सब्जेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है। लंबाई की यानी कि आपको यहाँ पे लेंथ की इकाई पूछी है, जो कि एसआई में क्या होता है। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये होती है आपकी सीजीएस में। किसमें? सीजीएस में। ओके, मीटर, मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एसआई पद्धति यहाँ पे पूछी है लंबाई की, तो लंबाई की एसआई पद्धति यानी कि एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है ना, तो मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे किलोमीटर की, यहाँ पे तो किलोमीटर तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी यूनिट हो जाएगी जो कि इसमें लागू नहीं होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी वस्तु की संवेग यानी कि मोमेंटम की परिभाषा है। यहाँ पे संवेग का आपको फॉर्मूला बताना है, तो संवेग को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है एम वी। यानी कि हमारा यहाँ पे संवेग बराबर, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित होता है। देखिए, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो आपका होता है इनर्शिया। क्या होता है? इनर्शिया। ओके, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है जड़त्व, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, गति के लिए आवश्यक न्यूनतम बल को क्या कहते हैं। गति के लिए आवश्यक जो न्यूनतम बल है यानी कि फोर्स यहाँ पे पूछा है, तो उसको क्या कहते हैं? आवश्यक न्यूनतम बल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य की एसआई इकाई यानी कि एसआई यूनिट पूछी है। ठीक है ना, किसकी पूछी है? यहाँ पे वर्क यानी कि कार्य की यहाँ पे एसआई यूनिट पूछी है, तो यहाँ पे कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा जो है वो किसी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि जो ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं होती है और ना ही इसको किसी सोर्स से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना, ये किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, ऊर्जा का रूप बदला जा सकता है लेकिन उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको हम कैपिटल जी से लिखते हैं, इसका मान। तो देखिए यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है कैपिटल जी, इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना होता है। देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण यहाँ पे पूछा है, तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये होता है पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग एक राशि है। देखिए वेग जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है। बल, यहाँ पे फोर्स की आपसे क्या पूछी है? इकाई पूछी है, यूनिट पूछी है। क्या होता है? न्यूटन। हम बल को यानी कि जो फोर्स होता है उसको हम न्यूटन से लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसकी इकाई यूनिट जो होती है
वो न्यूटन होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा, यहाँ पे एनर्जी के बारे में पूछा है, ई, ठीक है ना। तो ई का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? यहाँ पे जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो एक तरीके से कार्य ही होता है। क्या होता है? कार्य, ठीक है ना। तो इसका जो इकाई होता है वो होता है जूल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। किस में मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल। ओके, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्य क्या है? कार्य, यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला पूछा है, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। लेकिन यहाँ पे विस्थापन तो किसी ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, तो विस्थापन क्या है? एक तरीके से दूरी है, डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए की तरफ नजर डालिए, तो बल गुणा दूरी, ठीक है ना। तो ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का संवेग यानी कि मोमेंटम किस पर निर्भर करता है? मोमेंटम यानी कि यहाँ पे अगर बात करें P बराबर m/v, देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम है वो एक तो द्रव्यमान पर और एक वेग पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। और ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे एक तो है बल आपका ऑप्शन, अगला है यहाँ पे द्रव्यमान और वेग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी अगर हम यहाँ पे देखें तो होता है द्रव्यमान और वेग, तो यहाँ पे द्रव्यमान और वेग पर ही ये निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। अच्छे से आप देख सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर किस प्रकार निर्भर करता है? देखिए यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसकी दूरी की, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसकी दूरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जी जो तो है होता है वो हमारे पास यहाँ पे 1/r², ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दूरी के वर्ग के अनुपात पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं दूरी के वर्ग के अनुपात में, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध क्या है? कार्य और ऊर्जा के बीच जो संबंध होता है वो होता है यहाँ पे रूपांतर का, ठीक है ना। यहाँ पे कार्य और ऊर्जा का रूपांतर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भार का एसआई इकाई क्या है? देखिए भार यानी कि वेट की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है ना। किसकी बात की गई है? वेट की, यानी कि वजन की बात यहाँ पे की गई है। तो इसका जो एसआई इकाई होता है वो क्या होता है? वो होता है यहाँ पे न्यूटन। क्यों? क्योंकि भार क्या होता है? एक तरीके से क्या होता है? बल होता है, ठीक है ना। और बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है ना। क्या होती है? न्यूटन होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? वायु गतिकी से। किससे? वायु गतिकी से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के घूर्णन गति के लिए कोई बल लगाया जाए तो वह क्या करेगा? यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु है, उसके घूर्णन गति के लिए कोई बल लगाया जाए, यानी कि उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? बल लगा रहे हैं ताकि वो घूर्णन गति करने लगे, तो वो क्या करेगा? देखा, वो घूर्णन गति करने लगेगा। भाई सिंपल बात है, अगर हम उसके घूर्णन गति के लिए कोई बल लगा रहे हैं तो वो घूर्णन गति ही करेगा ना, ठीक है ना। रैखिक गति या फिर गति को रोक थोड़ी देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैखिक गति का सूत्र। यहाँ पे रैखिक गति का सूत्र क्या होता है? रैखिक गति का यहाँ पे बात की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, v बराबर u+at, ठीक है ना। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी बिंदु पर घूर्णन गति का परिभाषा क्या है? देखिए यहाँ पे की आएगा। ओके, तो यहाँ पे कोई बिंदु है, उस पर घूर्णन गति की परिभाषा क्या होती है? घूर्णन गति का फॉर्मूला यहाँ पे बताना है, तो वो क्या होता है? द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग। ओके, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जैविक शक्ति क्या होती है? जैविक शक्ति क्या होती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, कार्य करने की क्षमता, गति में वृद्धि, ऊर्जा का रूपांतरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इनमें से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्य करने की क्षमता। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जैविक शक्ति क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति का एसआई इकाई क्या है? देखिए यहाँ पे एसआई यूनिट पूछी है किसकी? ध्वनि की। ओके, किसकी? वॉल्यूम की, यानी कि आप इसको साउंड बोल सकते हैं। तो साउंड की यहाँ पे क्या पूछी है? एसआई यूनिट पूछी है, जो कि क्या होती है?
मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति में परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? गति में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? एक्सेलरेशन से। ठीक है ना, क्या होता है? त्वरण होता है, ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या होता है? देखिए, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें वेग क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जीरो। ओके भाई, वो स्थिर है ना, इसलिए। ठीक है ना, उसमें कोई गति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक घूर्णन वस्तु में कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बीच संबंध क्या होता है? देखिए, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, यहाँ पे संबंध पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी, ओमेगा बराबर ए टी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओमेगा बराबर ए टी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का घनत्व क्या होता है? कोई भी द्रव है उसका घनत्व यानी कि उसकी डेंसिटी यहाँ पे पूछी है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोलेटाइल पदार्थ किसे कहते हैं? वोलेटाइल, वोलेटाइल पदार्थ जो है वो किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो बहुत जल्दी गैस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि जो सबसे जल्दी यानी कि बहुत जल्दी क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु गिरते समय उसका आयतन बढ़ता है या घटता है? हम बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला। देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, सॉरी यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम का, यहाँ पे आयतन की बात की गई है। ठीक है ना, देखिए अगर हम मास की बात करें, देखिए डायरेक्ट हम बात करें कि हम यहाँ पे आयतन ना करके हम इसके मास की बात करें, यानी कि इसके द्रव्यमान की बात करें। ठीक है ना, तो देखिए ये हो जाती है एक तरीके से फ्री फॉल की कंडीशन। ठीक है ना, जैसे कि आप एक लिफ्ट में बैठे हो। ठीक है ना, एक लिफ्ट में आप लोग बैठे हो। ठीक है ना, अगर आप कि ये जो लिफ्ट है इसका अगर तार टूट जाए, मान लो तार टूट जाए, तो ये क्या हो जाएगी? ये तेज़ी से नीचे आने लगेगी। अगर आप लिफ्ट में बैठे हो, ठीक है ना, तो आप लिफ्ट में अपने आप पे, ठीक है ना, इस तरीके से आप फील करोगे कि जैसे कि हम में जो वजन है वो बिल्कुल ही जीरो के बराबर हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मास कैसा हो जाएगा? यहाँ पे जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो मास है वो घटता है। ठीक है ना, मास की बात करें तो। अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करिए नीचे। ठीक है ना, फटाफट आप ये मुझे कमेंट करिए, इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बढ़ता है या घटता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, भार के लिए एसआई इकाई क्या है? भार के लिए, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है, भार यानी कि जो हमने बल बताया था, यानी कि इसका आंसर न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के लिए एसआई इकाई क्या है? गति के लिए यानी कि यहाँ पे स्पीड की बात की गई है। स्पीड के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है ना, आप अपनी बाइक के स्पीडोमीटर में देखेंगे तो वहाँ पे मीटर पर हॉवर लिखा होगा। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे ऐसा यूनिट की बात की गई है तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड ही हम लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे समय को सेकंड में लिया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई इकाई क्या है? संवेग की एसआई इकाई यानी कि पी, मोमेंटम की क्या होती है? एम इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा? वेग। ओके, तो इसकी इकाई ऐसा ही इकाई पूछी है, तो देखिए द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? केजी। और वेग का क्या हो जाएगा भाई? मीटर हो जाएगा ना। ठीक है, मीटर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है? मास है, मास को हम द्रव्यमान से लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम होती है। और जो वेग है, वेग यानी कि इसको लिखते हैं हम मीटर पर सेकंड से। किससे? मीटर पर सेकंड से। ओके, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसकी जो ऐसा ही यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? देखिए यहाँ पे बल की परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन। ठीक है ना, यानी कि देखिए वो आपने कहानी सुनी होगी कि न्यूटन साहब जो हैं वो सेब के, जो सेब होता है उसके पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने वहाँ पे क्या कर दी थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी थी। तो वहाँ पे बल की खोज किसने की? न्यूटन ने की। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन जो है उसका तीसरा नियम क्या कहता है? देखिए न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर हम किसी बॉल को, किसी गेंद को दीवार पर मारते हैं, देखिए
बॉल को हमने फेंका दीवार की तरफ, तो दीवार क्या है, हमारे साथ प्रतिक्रिया करेगी, यानी कि उस बॉल को फिर से हमारी तरफ फेंकेगी, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हर क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, जब कोई वस्तु वायुमंडल में गिरती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। देखिए कोई भी वस्तु होती है वो वायुमंडल में गिरती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण। देखिए पृथ्वी जो है वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की त्वरण के लिए आवश्यक बल की परिभाषा क्या है। कोई भी वस्तु है उसके त्वरण के लिए आवश्यक बल जो है उसकी परिभाषा क्या होगी, तो उसकी परिभाषा हो जाएगी द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मास इंटू त्वरण। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्य की दर को क्या कहते हैं। कार्य की दर, तो यहाँ पे देखिए जो वर्क होता है, ठीक है ना, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना, बल गुणे विस्थापन। ओके, तो यहाँ पे कार्य की दर, देखिए यहाँ पे कार्य की दर पूछी है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे पूछा है कार्य बटे समय, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है, ठीक है ना, यानी कि कार्य बटा समय, ये फॉर्मूला किसका होता है, शक्ति का होता है, किसका होता है, शक्ति का, ठीक है ना। तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा W/T, पढ़ा है ना ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। कोई भी वस्तु है उसकी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखिए बल है एक, तो अगला है द्रव्यमान, वेग और ऑप्शन उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों जो कारक हैं वो किसी वस्तु को गति प्रदान करने के लिए, यानी कि गति को प्रभावित करने के लिए ये कारक होते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में बिना वायुमंडल के वस्तु क्यों गिरती है। अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं है, वस्तु वहाँ पे क्यों गिरती है। देखिए इसका जो कारण है वो वही है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग अपनी एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए। बाकी आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ही आप 12th में आ जाते हो, क्योंकि आपकी अब एग्ज़ाम जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना, थोड़े दिनों में। तो आप जैसे ही 12th में आ जाते हो तो आपका 12th का जो फिज़िक्स का सिलेबस है, फिज़िक्स और एक है मैथ, ठीक है ना, जिसके पास मैथ सब्जेक्ट है वो, तो इन दोनों की तैयारी आप हमारे इस चैनल DR एकेडमिक से, ठीक है ना, हमारे इस चैनल एकेडमिक से आप कर सकते हो, ठीक है ना। इस चैनल से आप तैयारी कर सकते हो। इस पर मैं अभी थोड़े दिनों के बाद मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स और मैथ का सिलेबस एकदम अच्छे तरीके से, एकदम अल्टीमेट तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इस चैनल के साथ आप अभी जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा यहाँ पे सीधी सीधी पूछी है, तो वो होती है हमारे पास कि दो वस्तुएं होती हैं, उनके बीच जो द्रव्यमान होता है उनका गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए वैसे तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सीधी सीधी, यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्व प्लस आकर्षण, इसी से बना हुआ है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकर्षण बल की यहाँ पे बात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच में जब आकर्षण बल लगता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या गति और संवेग में कोई अंतर है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि गति और संवेग उनमें अंतर, तो देखिए इन दोनों में अंतर तो है भाई, ठीक है ना, क्योंकि जो यहाँ पे गति है वो केवल वेग से संबंधित है। किससे, वेग से। मान लो ये कोई वस्तु है, अगर इसमें वेग है तो ये क्या होगी, इसमें क्या है, गति है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें मोमेंटम, संवेग की, तो उसके लिए उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तभी वो यहाँ पे क्या होगा, संवेग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, गति केवल वेग से संबंधित है, जबकि संवेग द्रव्यमान और वेग से संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की ऊर्जा को क्या कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसकी ऊर्जा को क्या कहते हैं, उसकी ऊर्जा को कार्य कहते हैं। भाई कार्य को ही तो ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गति की दिशा को बदलने के लिए किस प्रकार का बल लगाना पड़ता है। कोई भी वस्तु है वो गति कर रहा है, अगर उसकी दिशा को हम बदलना चाहे, ठीक है ना, तो
उसके लिए कौन सा बल लगाएंगे, असंतुलित बल। कौन सा, असंतुलित बल, ठीक है ना, जिससे कि वो वस्तु असंतुलित हो जाए और अपनी दिशा बदल सके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में द्रव्यमान किसे कहते हैं। फिजिक्स में जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो क्या होता है। अब आप लोग समझते होंगे कि एक तो भार, भाई भार और एक द्रव्यमान, ये दोनों एक ही चीज़ है क्या, नहीं, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। भार तो होता है वेट, क्या होता है, वेट होता है, ठीक है ना। और द्रव्यमान जो होता है वो होता है मास, क्या होता है, मास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा किसी वस्तु का पदार्थ, ठीक है ना। यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो होता है किसी वस्तु का पदार्थ, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है यहाँ पे, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका संवेग क्या होगा। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका संवेग, देखिए अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमने पढ़ा है p बराबर क्या होता है, m इंटू वी। अगर v जीरो है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास p यानी मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 0। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति के सिद्धांतों का अध्ययन किसने किया था। गति के सिद्धांतों का अध्ययन गैलीलियो के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। गति है, उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। उसमें होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल और गति के बीच संबंध को किसने परिभाषित किया था। बल और गति के बीच जो संबंध होता है उसको किसने परिभाषित किया था, न्यूटन ने। किसने, न्यूटन ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति में किस परिवर्तन को क्या कहा जाता है। गति जो होता है उसमें किस परिवर्तन को क्या कहा जाता है। किसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। मान लो गति है, कोई भी वस्तु है, उसमें कोई गति है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे उसमें कोई वेग है, ठीक है ना, गति है, तो उसमें अगर कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके कार्य, ऊर्जा, त्वरण, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका त्वरण, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर हम गति में परिवर्तन कर देते हैं तो उस वस्तु में क्या हो जाएगा, त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। भाई आप जब गाड़ियाँ चलाते हो तो गाड़ी में अगर हम गति परिवर्तित करते हैं, यानी कि मान लो गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, अगर हम उसको एक्सेलरेट कर दें, यानी कि उसके एक्सेलेरेटर पर पैर अगर हम उसको अगर एक्सेलेरेटर को और दबा दें तो गति में परिवर्तन हो जाएगा, गाड़ी और स्पीड से चलने लगेगी, ठीक है ना। सीधा साधा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है अपना, प्राकृतिक अवस्था का मतलब क्या है। प्राकृतिक अवस्था, इसका मतलब होता है आपका वस्तु का स्थिर रहना। क्या होता है, वस्तु का स्थिर रहना, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी 50 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे मज़ा आया होगा इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको 12th के सिलेबस फिजिक्स और मैथ्स के सिलेबस में आपको इस पर करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।